ये कलयुग में आपको मैं सत्संगों में बोलता हूँ कि कोई जरूरत नहीं है लंबे लंबे ध्यान करने की। आप अगर किसी गुरु के साथ, सत्संग के साथ, हमारे इसमें बोलते हैं ना 3 चीजें होती हैं, सतगुरु, सत्संग और सतनाम। अगर आप जुड़े हुए हो तो आप जो है यमराज के चक्कर में नहीं फंसोगे, क्योंकि आपके पास मन की जो विचलित अवस्था है उसको आप पार कर चुके हैं गुरु की शरण में आके। तो वो जो आपका विश्वास, वो जो आपकी शरणागति, वो आपको यमराज से तो बचा ही ले जाएगा पक्का। यमराज क्या है? हमारे गलत ख्याल, जो हमारी दरअसल 5 पद है, लेकिन जो हम जिनके बने हुए हैं, एक तो हमारा शरीर हो गया स्थूल, फिर आता है मन। मन जो है वो सूक्ष्म, ये सारे विचार, वासनाएं, ये सारे मन के तबके में है। तो अगर ये विचार जो है गुप्त हो तो उसको बोलते हैं चित्रगुप्त। जो इच्छाएं दबी हुई हो, वासनाएं जो दबी हुई हो, आप उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हो, तो वो चित्रगुप्त उसको बोलते हैं कि वो दबी हुई वासनाओं के अनुसार फिर उसको पूरा करने के लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और धर्मराज क्या हो गया? धर्मराज आपके अच्छे विचार, आप अच्छी योनि में आओगे। तो ये जो, और फिर उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर के ऊपर कारण शरीर, आपकी आत्मा, वो जो है प्रकाश और शब्द स्वरूप, वो होती है हमारी आत्मिक शरीर हमारा। और फिर क्या है चौथा पद? इन सब चीजों को देखने वाला, इसमें रहते हुए उसका अनुभव करने वाला, वो साक्षी, वो चौथा पद। और फिर 5वां पद आता है। तो ये जो हमारी बीइंग है, जो हम है, ये उसकी अवस्थाएं होती है।